पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदु दिया गया है जो कि -5 और 7 है। फर्स्ट -5 और 7, और दूसरा बिंदु दिया गया है -1 और -3। इसको ए मान लेते हैं कि ये ए है बिंदु और ये बिंदु बी है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे। ये बिंदु ए है जो कि पहला x1 और दूसरा y1, और बिंदु बी जो है पहला x2 और दूसरा y2। दूरी वाला फॉर्मूला ये है, ए बी बराबर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर रूट अंडर, और फिर y2 और y1 के होल स्क्वायर। अब x2 का मान हम लोग कितना है, x2 ऊपर में देखिए यहाँ पे x2 है, x2 -1 है, और x1 -5 यहाँ लिखा गया है -1 और माइनस फार्मूला वाला यहाँ वाला माइनस, और यहाँ फिर x1 के मान -5 के होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस फार्मूला वाला यहाँ वाला फार्मूला, फिर y2 का मान 3 है और माइनस y1 के मान 7 है। फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। अब ये -1 और ये माइनस जो है, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होगा आपस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये प्लस हो गया और 5 के होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस -4 के होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ 3 में से -7 करेंगे तो कौन बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है ना, तो माइनस से माइनस का साइन आ जाएगा, 7 में 3 घट जाएगा और माइनस वाला साइन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ देख खेलते हैं, माइनस में 1 है और प्लस में 5, यानी हम लोग को 1 बचेगा, 1 घटेगा। यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे -4 के होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और फिर 4 के -4 के स्क्वायर भी प्लस में ही 16 होगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 के स्क्वायर 16 होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 16 गुना 2, 16 गुना 32 होता है। अगर इसको लिखेंगे 16 गुना 2 यानी 16 गुना 32, तो 16 का हम लोग का 4 निकल जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा ना। 4 गुना 4 16 होता है, तो 1 4 बाहर निकल गया, और ये जो 2 है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी 4√2 आंसर रहा आपको आप लोग का। ये अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा का। ये दूसरा रहा क्वेश्चन। यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग को ये sin A बराबर दिया है 3/4, यानी sin A बराबर क्या होता है, P/H, और यहाँ पे हम लोग का B का मान पता नहीं है, यानी sin cos tan का जो है ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। ऐसे sin cos tan है, अगर sin रहेगा तो P/H, फिर cos रहेगा तो उसका अलग होता है, फिर tan रहेगा तो उसका भी अलग होता है। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है।
हम लोग बी के मान निकालेंगे तो हम लोग को पाइथागोरस परिमेय में ये फार्मूला जो है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से हम लोग बी का मान निकालेंगे। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच यहाँ पहले से है और ये पी इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसके बाद क्या मान 4 है और पी के मान 3 है। 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, घटाएंगे तो 7 बचेगा। 9 में से 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। बी के मान 7, बी का निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, कोस ए का मान और टेन ए का मान। तो कोस ए का मान क्या होगा, बी बटा एच फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, यानी कोस ए बराबर, जैसे साइन ए बराबर क्या हो रहा था यहाँ पे बी बटा एच, उसी तरह कोस ए बराबर होता है बी बटा एच, जो कि बी का मान √7 और उसके बाद एच का मान 4 है। फिर टेन ए बराबर पी बटा बी, तो पी का मान 3 और बी का मान अभी निकालो जो √7, यानी हम लोग का आंसर यही है। आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रिक भी है जो कि बताएंगे। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, ये आप लोग का याद करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। जैसे टेन ए का जो है फॉर्मूला क्या होता है और कोस का क्या होता है, कोसेक क्या होता है, साइन क्या होता है, ये सब याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब ट्रिक देख लेते हैं जो कि हम लोग को याद करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ये साइन कोस टेन क्या होता है, जो देखिए साइन ए कोस ए टेन ए, ये छूट गया है। ये इसका फॉर्मूला जैसे ल क अ क ल अ, ल क अ क ल अ जो है ये हुआ। ल मतलब लंब, क मतलब कर्ण, अ मतलब आधार और क मतलब फिर कर्ण, यानी ये जो है साइन ए का अगर बोले साइन ए का फॉर्मूला तो ल क यानी लंब बटा कर्ण। फिर कोस का अगर बोले तो 2 नंबर पर कोस है तो 2 नंबर वाला बोलेंगे अ क यानी आधार बटा कर्ण। और टेन ए का जो है ल अ यानी लंब बटा आधार। ये हिंदी वाले के लिए है और इंग्लिश वाले को यहाँ पे पी बटा एच जो ये है बी बटा एच, इसका भी ट्रिक है। ये हिंदी वाला को पहले ऊपर समझा रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश वाला भी समझ लेगा। ऐसे मान लेते हैं साइन कोस टेन, ये इतना याद रखेंगे। उसके बाद ल क अ क ल अ, बस इतना याद हो रहेगा तो आप लोग को फॉर्मूला ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे साइन ए यानी हम लोग क्या है ल क यानी लंब बटा कर्ण, क्या है लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा कोस ए, कोस क्या हो जाएगा अ क यानी आधार बटा कर्ण यहाँ पे है। फिर टेन ए बराबर ल अ यानी लंब बटा आधार। हम लोग क्या याद रखेंगे साइन कोस टेन ल क अ क ल अ, इससे हम लोग का ये फार्मूला निकल गया। अगर इसका उल्टा पूछेगा, जैसे टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट अगर यहाँ पे है, अगर कोट है तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल जस्ट उल्टा होगा, आधार बटा लंब। क्या होगा आधार बटा लंब, जस्ट उल्टा। जैसे टेन का उल्टा कोट तो इसका पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, सबका उस तरह हो जाएगा। अगर उल्टा है तो फार्मूला में जस्ट बदलना है। उसके बाद इंग्लिश वालों के लिए है क्या, पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोल, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पीसे पंडित, बीसे बद्री, पीसे प्रसाद हरी हरी बोल। क्या याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी ये अगर इतना याद रखते हैं तो हम लोग का फिर ये साइन मतलब क्या होगा, साइन ए बराबर पी बटा एच,
साइन का हो गया पी बटा एच, कोस ए का होगा बी बटा एच, फिर टेन का क्या होगा पी बटा बी। हम लोग को याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इतना अगर याद है तो हम लोग फिर ये इंग्लिश वालों लोग के कि साइन ए बराबर क्या होता है अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। साइन ए बराबर पी बटा एच, पी बटा एच ऐसे याद नहीं करना है। बस पंडित भोले प्रसाद सॉरी पंडित बद्री या बोलो या भोले बोलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी से भोले भी बोल सकते हैं और बद्री भी बोल सकते हैं। यानी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये याद रहेगा तो हम लोग साइन कोस टेन का आराम से फार्मूला निकाल सकते हैं। जस्ट इसका उल्टा करेंगे, जैसे कोसेक होता है साइन का उल्टा कोसेक, इसका प्लाट देंगे इसे, साइन का है पी बटा एच तो कोसेक क्या होगा एच बटा पी। आप लोग का ये 6 फार्मूला याद हो जाएगा। अगर ये ट्रिक आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये तो ट्रिक रहा आप लोग के लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा 3 नंबर। इसमें बोल रहा है मान ज्ञात करना है। इसे 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस है, फिर कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा और 2 नंबर आप लोग का ऐड हो जाएगा। अब देखिए 2 10 स्क्वायर है, सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए 2 और 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 10 45 डिग्री का 1 होता है। क्या होता है 1। अगर 1 होता है तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दिए। अगर आप लोग को इस पर भी ट्रिक चाहते हैं 10 45 डिग्री 10 60 डिग्री कोस 30 डिग्री ये सब का जो मान है इसका भी ट्रिक चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। ऐसे याद भी रखना जरूरी है, लेकिन अगर आप लोग ट्रिक चाहते हैं तो ट्रिक भी मिल जाएगा। ऐसे तो सभी से याद रहता ही है। अब आगे देखते हैं कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कोस 30 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। क्या होता है √3/2, उसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 60 साइन 60 और कोस 30 दोनों मान बराबर होता है, यानी 60 का फिर हो जाएगा √3/2। क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 है गुना ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक। और ये देखिए दोनों कॉमन है ना, कॉमन √3/2 यहाँ माइनस में है ये प्लस में है, यानी कट के यानी घट के 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या आंसर आया 2 आया ना। 1 गुना करेंगे 2 से 2 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4 की तरफ। ये सिद्ध करने वाला है, यानी प्रूफ करने वाला सवाल आ गया। प्रूफ करने वाला सवाल है कि कोस 38 डिग्री फिर कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है 0, यानी इसको सॉल्व करके हम लोग को 0 लाना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कोस 38 डिग्री है, फिर कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री फिर साइन 52 डिग्री। एक तरफ को चेंज करेंगे और माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा इसे। अब कोस 38 डिग्री है तो कोस 90 माइनस 52 करते हैं तो कितना आएगा 90 में अगर 52 घटाएंगे तो हम लोग को कोस 38 डिग्री मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब फिर यही कोस 52 डिग्री यहाँ है तो कोस 90 यानी 90 माइनस 38 करते हैं, कोस 90 माइनस 38 करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा कोस 52 डिग्री मिलेगा कि नहीं। इसमें भी डिग्री छूट गया, कोस 52 डिग्री मिलेगा माइनस और ये जो फिर सेम है यहाँ पे। अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा, यानी 52 को थीटा हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं ये 52 और 38 को थीटा मान लेते हैं तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये फार्मूला है कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा की तरफ कितना है 52,
कितना है 52, तो साइन 52 डिग्री हो जाएगा, होगा या नहीं। थीटा का बराबर कितना है 52 यहाँ है, थीटा के बराबर कुछ भी मान हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी, तो 52 डिग्री इंटू बीच में इंटू है, फिर कोस 90 माइनस थीटा यानी 38 है तो उसको थीटा मानते हैं, तो क्या होगा साइन थीटा, तो फिर साइन और थीटा का मान 38 है तो 38 लिख देंगे, फिर माइनस ये क्वेश्चन है ऊपर से आ रहा है सेम, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी साइन 52 दिख रहा है, फिर साइन 38 दिख रहा है, इंटू में इधर उधर सब गुना करते हैं तो एक ही रहता है, इसे 2 गुना 1 करो या 1 गुना 2 करो, बात बराबर है। उसी तरह यह गुना में यानी दोनों सेम है ना, यानी घट के क्या होगा 0, यानी हम लोग का 0 प्रूफ हो गया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करें, यानी बेलन का ये आयतन पूछ रहा है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ये रहा, इसे दिया गया है r बराबर दिया है, त्रिज्या बराबर h बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। अब बेलन के आयतन पूछ रहा है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, सॉरी h कट गया है, h जो है PDF बनाते समय कट गया है, पाई स्क्वायर h, तो हम लोग पाई के मान 22/7 कितना होता है, पाई के मान 22/7। एक और होता है उसमें बहुत कम यूज होता है, उसमें अगर यूज करना होता है तो खुद बोलता है कि पाई के मान वे अलग वाला लेने के लिए, ये हम लोग का अगर नहीं दिया रहेगा पाई के मान तो हम लोग 22/7 ही लेंगे, गुना आर के मान 7 है, इसका स्क्वायर है तो 7 की स्क्वायर होगा, फिर गुना एच के मान 5। अब देखिए ये जो 7 का स्क्वायर है इसको 2 बार लिख सकते हैं, 7 गुना 7, एक साथ कट गया, नीचे है ऊपर है तो कटेगा, उसके बाद क्या बचा 22 गुना 5 करेंगे, 22 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा 110 होगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 होगा, फिर 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 और हाथ वाला 11, यानी 110, फिर गुना 7, तो क्या हो जाएगा ये 0 से गुना करेंगे 7 को तो 0 होगा, फिर 1 को करेंगे 7 से 7 होगा, फिर 1 को गुना करेंगे 7 से 7 होगा, यानी 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्यूब होगा कि स्क्वायर होगा कि सेंटीमीटर होगा, ये हम लोग कैसे ध्यान देंगे, इसे मान लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूला से पता चलता है, यहाँ फिर हट गया एच, जैसे यहाँ आर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर मान लेते हैं, आर का मान क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं, अगर सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं हुआ। उसके बाद एच भी क्या है सेंटीमीटर में है, तो एक और सेंटीमीटर आ जाएगा, या एक और सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ है, स्क्वायर है तो 2 है, यहाँ एक और आ गया यानी गुने में ना है तो एक और आ गया 3 हो गया, तो इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया सेंटीमीटर क्यूब कैसे हुआ, ये यानी पहले से स्क्वायर था आर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, सेंटीमीटर का मान है, और फिर एच का मान एक गुना होगा तो क्यूब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताएं, यानी सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, आपको फार्मूला अगर लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलने वाला है सिर्फ फार्मूला से। लेकिन याद रखें फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि फार्मूला अभी यहाँ इसमें पूछा है, और कहीं कभी क्या करता है कि माध्य और माध्य का मान देगा और बहुलक के मान पूछ लेगा, नहीं तो माध्य का और बहुलक के मान देगा और माध्य का मान पूछ लेगा। तो फार्मूला याद रहेगा तब ना होगा कि क्या फार्मूला है, उसके बाद सबका मान रखेंगे तो आ जाएगा आंसर। इसका सॉल्यूशन क्या फार्मूला देख लेते हैं, यहाँ लिखा गया है बहुलक बराबर 3 माध्य का और -2 माध्य, यानी आप लोग याद अगर रखिएगा तो बहुलक क्या है, ये एक बहुलक यहाँ है, यहाँ 3 इसको भुला जाइए, मतलब 3 है यहाँ 2 है, अगर 2 यहाँ यही कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा। आप लोग देखिए एक बहुलक है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा,
ये 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं, यानी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, बराबर हो गया कि नहीं। आप लोग इस ट्रिक से याद रखते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस, आप लोग माइनस याद रखिएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रयक्ता ज्ञात कीजिए। यानी जब पासा क्या है, लूडो गोटी वाला जो आप लोग खेलते रहते हैं लूडो गोटी, वो है लूडो गोटी। उसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है। उसी में बोला है कि एक विषम संख्या के प्रयक्ता ज्ञात करना है और एक सम संख्या के। आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या हो सकता है, संभावित परिणाम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 और 6 हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, 7 8 तो नहीं होगा, उसमें 6 तक रहता है। अब बोला है विषम संख्या का प्रयक्ता ज्ञात करना है, तो विषम संख्या यानी प्रयक्ता विषम संख्या क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या होता है फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, विषम संख्या क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 3 गो है, 1 3 5, 3 गो विषम संख्या है और अब टोटल कितना होगा, कुल परिणामों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है, तो 3/6 होगा, कट जाएगा तो क्या आएगा, 1/2। लेकिन याद रखिएगा ये जो प्रयक्ता होता है ये कभी भी 1 से कम होता है, 1 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, इतने याद रखिएगा। तो कितना लोग करते क्या है कि 6 ऊपर लिख देते हैं और 3 नीचे लिख देते हैं और कटा के बोलेंगे 2 आंसर। लेकिन याद रखिएगा कि प्रयक्ता जो है 1 से हमेशा कम ही रहता है। जैसे देखिए हाफ आया है यानी आधा, 1/2 क्या होता है, आधा होता है, क्या होता है, आधा। अब चलते हैं दूसरा बी क्वेश्चन नंबर, सॉरी 2 क्वेश्चन दिया है, एगो ए दिया है और बी दिया है। बी में पूछा है कि प्रयक्ता सम संख्या के निकालना है, क्या निकालना है, सम संख्या के। तो 3 है विषम और 6 गो संख्या है, 3 है विषम तो 3 को क्या होगा, सम, तो 3/6 फिर कट के हाफ आएगा। ये लिखने का जरूरत भी नहीं है आप लोग को, ये फार्मूला जो है हम लिख दिए हैं आप लोग समझने के लिए, इसका लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये और सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है बिंदुओं 5 -6 और -1 और -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। अगर अनुपात बोला है तो आप लोग के और अनुपात 1 पहले मान लीजिएगा, याद रखिएगा कि अनुपात में विभाजित बोल रहा है, यानी अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो के अनुपात 1 इतना याद रखिएगा। चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग का सॉल्यूशन ये रहा, ये है पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और y अक्ष के अनुपात यानी के अनुपात 1। फॉर्मूला आप लोग का ये है P(x(y) बराबर m1 × x2 + m2 × x1 बटा m1 + m2। दूसरा फार्मूला है ये y वाला फार्मूला है, क्या है, ये y वाला फार्मूला है। अगर y वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये लगाएंगे m1 y2 + m2 y1 प्लस बटा m1 + m2। हम लोग क्या लगाते हैं, x वाला फार्मूला, कोई इससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकलेगा, कोई इसमें नहीं है अंतर। आप इससे फार्मूला बना सकते हैं, नहीं तो इससे बना सकते हैं। हम x वाला लेते हैं फार्मूला, x वाला p, क्योंकि x क्या बोला है, ये y अक्ष पर काटता है, सॉरी y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर है यदि, तो y अक्ष पर यहाँ है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो ये हर जगह क्या आता है, 0, x के मान 0 आएगा। y अक्ष पर है तो x के मान 0 होगा, क्योंकि अगर y अक्ष पर यहाँ काट रहा है तो ये इस सामने क्या होगा, x, ये जो x वाला है x होता है ना, तो ये क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, बीच में 0 है, इसीलिए y 0 है यहाँ पर लिखे हैं। और y तो y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका मान तो पता नहीं है। और m1 k है और x2 का मान -1 बैठा दिए हैं, सिर्फ मान
आप मान यहाँ से बैठा सकते हैं कि ये है x1, ये है x2, ये आप लोग मान बैठा सकते हैं। फिर प्लस है 1 गुना, सॉरी यहाँ -1 होगा, नहीं, m1 का मान 1 है, क्योंकि यहाँ m1 और m2 का मान 1 है और m1 का मान k है, तो 1 गुना 5, ठीक है, बटा k प्लस 1, क्योंकि m1 का मान k, m2 का मान 1, तो k प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद 0 यहाँ रखेंगे, क्योंकि हम लोग कौन फॉर्म लगाए, x वाला, सिर्फ x का मान रखेंगे। माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू करेंगे तो क्या होगा, -k प्लस 5, उसके बटा k प्लस 1। तो हम लोग इसको कोना गुना करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो को मान निकालना है, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोना गुना हुआ तो 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, -k प्लस 5 बराबर 0। तो k को इधर ला लेते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस में, होगा कि नहीं। k को अगर देखिए, k को बराबर की इस पार लाएंगे तो माइनस मतलब प्लस में होगा, और उसके बराबर क्या बचेगा, 5, यानी k का मान 5। तो क्या होगा आंसर, 5:1। क्या होगा, 5:1। k का मान आ गया 5 और अनुपात 1 तो पहले से है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया गया है A 5,2, B दिया है 4,7, C दिया है 7,-4। ये हम लोग को शीर्ष दिया गया है। सॉल्यूशन देखते हैं। ये त्रिभुज रहा हम लोग को ABC त्रिभुज है। इसका फॉर्मूला होता है ये, त्रिभुज ABC बराबर 1/2 x1। देखिए फॉर्मूला, इसको कैसे याद रखते हैं आप लोग, देखिएगा इतना भारी फॉर्मूला, कितना बड़ा फॉर्मूला, इसको कैसे याद रखेंगे। सिंपल बात है, अगर x1 लिए तो ये हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ x1 है तो यहाँ y2 लेंगे, क्या लेंगे, जहाँ x रहेगा उसके बाद y आएगा, तो x1 है तो y2 लेंगे, उसके बाद फिर माइनस लेना है, और फिर y3, यानी y2 है तो आगे बढ़ेंगे y3 लेंगे, उसके प्लस यहाँ x1 है तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, x2 होगा, x2 देंगे, इससे आगे बढ़ेंगे y3 देंगे, ना कि y1 y2 कुछ नहीं देंगे, इससे आगे बढ़ेंगे y2, यहाँ x2 है तो y3 होगा, क्या होगा, y3 माइनस, इससे आगे क्या आ जाएगा, फिर घूम के मान लेते हैं y1 y2 y3, इसके बाद क्या आएगा, y3 का आगे फिर से घूम के आएगा y1, ये रहा y1, y3 माइनस y1, फिर आगे बढ़ेंगे x3 जो है, x3 आ गया, अगला स्टेप में x3 आएगा तो y1 आ जाएगा, x3 अगर 3 के बाद आगे तो है ही नहीं है y, तो y1 आ जाएगा, फिर माइनस y2 आ जाएगा। आप लोग फॉर्मूला इसे रख सकते हैं कि x जब 1 है तो यहाँ 1 y में कोई नहीं आएगा, कोई है इसमें 1, y2 है y3 है, 1 नहीं है। फिर अगर x2 आ गया तो यहाँ पे y में 2 कहीं नहीं दिखेगा, 3 है और 1 है, y3 माइनस y1, ये फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे। अब इस पर सिर्फ मान रखना है, क्या रखना है, मान। 1/2 ये मोड है, मोड क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि में नहीं होता है, क्या, क्षेत्रफल हमेशा एरिया जो है कभी माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए मोड लगा है कि माइनस में भी आएगा आंसर, तो उसको अपने आप मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा। x1 का मान 5 है, y2 का मान 7 है, फिर माइनस है, फिर y3 का मान -4 है, ठीक, प्लस y2 x2 का मान 4 है, फिर y3 का मान, सिर्फ आप लोगों को मान रखना है, जैसे x3 का मान 7, y1 का मान 2 माइनस y2 का मान 7, मान बढ़ा सकते हैं सोल्व। अब देखिए 5 गुना ये 7, ये जो है माइनस 2 माइनस यहाँ है, दिख रहा है, 2 माइनस प्लस हो जाएगा, होगा ना प्लस। अगर माइनस गुना करते हैं तो प्लस होता है, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस है 4, यहाँ देखिए दोनों माइनस में -4,
और -2, यानी दोनों एक जाति का है। क्या है? दोनों एक जाति का है, जिसका पहचान माइनस का चिन्ह है। तो ये दोनों एक जाति कभी भी आपस में जुड़ेगा, ना कि घटेगा। तो क्या होगा? 4 2 6 होगा। माइनस जिस जाति का है माइनस का, तो माइनस का साइन लग जाएगा। ऐसे प्लस को हम लोग साइन दिखाते नहीं है, क्योंकि प्लस दिखाते नहीं है, क्योंकि माइनस दिखा देते हैं। इससे पता चलता है जो इसमें साइन नहीं है तो वो प्लस में होगा। अब देखिए 7 है, 7 ये है 2 -7। क्या है? 2 -7, यानी 7 जो है बड़ा है 2 से, जो कि माइनस में है। जो बड़ा रहता है उसी में से घटाते हैं छोटा को। 7 में से 2 घटाएंगे 5। अब माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि बड़ा वाला की जो बचा है बड़े वाला से बचेगा। कभी भी घटेगा तो बड़ा वाला से बचेगा। 5 बचा तो क्या चीज़ के बचा? माइनस वाला बचा, तो माइनस लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हाफ बाहर ही रहेगा। 5 यहाँ कितना होगा? 7 4 11। ठीक, अब इसको गुना करेंगे। माइनस में 6 है, ये प्लस में 4 है, दोनों गुना होगा। क्या होगा? माइनस गुना प्लस, यानी माइनस होगा, माइनस गुना प्लस, माइनस हो गया। और 6 चौके 24। फिर यहाँ देखिए प्लस में 7 है, और फिर गुना में, गुना के बाद माइनस में 5 है, तो प्लस गुना माइनस, माइनस होगा, प्लस गुना माइनस, माइनस, और फिर 7 5 35। ठीक, उसके बाद देखते हैं बाहर 1/2 है। ये 11 5 55 हो गया। अब माइनस में ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस वाला है। क्या है? दोनों माइनस वाला है, एक जात का है। ये आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा? 59 हुआ ना। 24 + 35 क्या होगा? 59। और 55 में 59 घटाना है, कितना आएगा? 55 में 59 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 4 आएगा ना। देखिए ये मोड छूट गया, ये हमेशा मोड में रहेगा। अब देखिए 4 बचा माइनस में, तो ये क्या निकलेगा? प्लस में। सॉरी गलती लिखा गया है। ये मोड से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? यहाँ निकाल लेते हैं बाहर। ये निकलेगा 4, ना कि -4। क्या निकलेगा? 4, क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं होता है। तो कटेगा तो क्या आएगा? 2, प्लस में 2 आएगा। क्या आएगा? प्लस में 2 आंसर। ये गलती से हो गया है बाय मिस्टेक। चलते हैं आगे। क्षेत्रफल और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 10। ये बोल रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी ये इसका सॉल्यूशन में साथ में देखना पड़ेगा। यही बनाते हैं। एक धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी मीनार मान लेते हैं धरती पे है, तो ये ऐसे खड़ा है। मीनार के पाद बिंदु से, यानी पाद बिंदु नीचे वाला बिंदु से 15 मीटर दूरी है। क्या है? 15 मीटर दूरी, 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। क्या बोला? शिखर, मीनार के शिखर, यानी ये जो है स्थित बिंदु से मीनार के शिखर, ये शिखर हुआ, ये निचला शिखर, दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये वाला क्या है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाला जो बोला, मान लेते त्रिभुज ABC, तो ये वाला कितना ऊंचाई है यही पूछ रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग फिगर समझा दिए आप लोग को, अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए फिगर यहाँ बना हुआ है, फिगर यहाँ वहाँ समझाए, फिगर यहाँ फिगर बना हुआ है। देखिए त्रिभुज ABC में क्या लेंगे? त्रिभुज ABC में, यानी जो ABC दिख रहा है, यानी लिखेंगे त्रिभुज ABC में लेंगे क्या? tan 60 डिग्री। tan क्यों लेंगे? अब इसमें सवाल आता है कि हम कोस क्यों नहीं ले सकते हैं, साइन क्यों नहीं ले सकते हैं? कभी कभी कोस साइन लिया जाता है, लेकिन इसमें tan क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए हम लोग क्या क्या मान दिया गया है। ये क्या हुआ? लंब, ये क्या हुआ? कर्व, ये सॉरी ये लंब, ये आधार,
ये आधार है, ये लंब है, ठीक। एक कर्ण जो है कभी नहीं बदलता है। अगर यही ठीक यही ये वाला जो एंगल है यहाँ पर बनता, कहाँ बनता, यहाँ पर, जस्ट, हाँ सॉरी यहाँ पर नहीं, बोलते बोलते खांसी भी हो जाता है। यहाँ पे ये जो एंगल है यहाँ पे ठीक मान लीजिए कोई एंगल बनता तो जस्ट उल्टा हो जाता। ये जो आधार है ये लंब होता और ये जो लंब है आधार होता। इसीलिए यह फार्मूला हम लोग लगाएंगे टेन थीटा, क्योंकि हम लोग का टेन थीटा में क्या आता है, लंब बटा आधार। क्या आता है लंब बटा आधार। तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला मान है पता और ये वाला निकालना है, नहीं दोनों आएगा तब ना निकालेंगे। अब पता चला कि ले लिए दूसरा कोई और ले लिए, मान लेते हैं साइन, तो साइन में क्या होता है लंब बटा कर, तो ये तो ले लेंगे ये ले लेंगे। अब इसमें से कोई इसी का भी मान पता नहीं है ना ही इसका पता है, तो कैसे निकालेंगे, निकलना पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक का मान पता रहेगा तब ना एक निकलेगा। इसीलिए हम लोग टेन लिए। टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा, साफ कर लेते हैं। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, इंग्लिश वालों पी बटा एच, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये याद रखिएगा। तो आप लोग का ये वाला रटना नहीं पड़ेगा। हिंदी वालों क्या याद रखेंगे, साइन कोस टेन, ल का अ का ल अ, यानी टेन थीटा है, लास्ट में क्या आता है ल अ, लास्ट में आता है ना ल क अ क ल अ, यानी ल अ, लंब बटा क्या आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है ए बी लंब हुआ, क्या हुआ ए बी लंब है, यानी ए बी है यहाँ लंब, उसके बटा आधार, आधार क्या हुआ ये BC, BC का मान कितना है 15 मीटर, यहाँ 15 मीटर है, यानी AB बटा 15 मीटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 बराबर AB बटा 15 डिग्री, यानी AB का तो मान निकालना है, AB का मान निकालना है, नीचे 15 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा AB का मान क्या आएगा 15√3, मीटर में है, हम लोग मीटर में ही लिखेंगे आंसर। आगे बढ़ते हैं, यानी इसका जो मान आया कितना आया 15√3, ये वाला इसका हाइट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ये इसमें पूछ रहा है यदि टेन ए बराबर कोस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर खांसी हो गया बोलते बोलते, थोड़ा पानी पी लेते हैं। इसमें जो बोल रहा है टेन ए बराबर कोट बी दे दिया है और बोला है ए बी बराबर 90 डिग्री प्रूव करने के लिए, सीधे मतलब होता है प्रूव करना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टेन ए बराबर कोट बी यहाँ दिया गया है। अब टेन ए बराबर हम लोग फार्मूला पता है कि टेन ए बराबर क्या होता है, टेन 90 डिग्री माइनस सॉरी ये टेन ए यहाँ है, इसको नहीं चेंज करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये सेम लाना होता है, सेम लाएंगे तब ना कटेगा। इसको चेंज कर देते हैं, या इसको भी चेंज कर सकते हैं या तो इसको, किसी को एक को चेंज करना पड़ेगा तब हम लोग को प्रूफ होगा। प्रूफ करना है, हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करते हैं। कोट को टेन में बदलेंगे, क्या करेंगे टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर हम लोग का फॉर्मूला याद आप लोग को होगा कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट, इसमें लिखने से नहीं बनता है, कोट थीटा होता है ना, तो यही फार्मूला इसके बराबर ये होता है इसके बराबर हम लोग का ये होता है। तो इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इससे ये हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ये क्यों लिखे, क्योंकि टेन जो है हट जाएगा,
क्योंकि बराबर इसको नीचे करेंगे यहाँ तो आएगा बटा में, ये कटेगा। उसके बाद क्या बचेगा, ए यहाँ बचा, ठीक, ए यहाँ बचा, ए और बराबर ये टेन खत्म, 90 माइनस बी, ठीक, 90 डिग्री माइनस बी। बी को हम लोग इधर लेकर जाएंगे क्योंकि ए बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है, हम लोग इसको इधर लाएंगे तो माइनस में है बी तो प्लस में हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। प्रूफ हो गया हम लोग का प्रूफ। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12 और 13 जो है ये आप लोग का 11 पॉइंट मतलब 11.12 जो है क्वेश्चन रचना क्या है, रचना जो है रचना क्वेश्चन है, रचना क्वेश्चन है जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं है बनाना। उसके लिए स्केल चाहिए, चाप चाहिए, जो घुमाने पड़ता है वो रहेगा तब बनेगा। आप लोग अगर बोलिएगा तो इसका अलग से एक, जैसे 5 सेट है ना तो दो क्वेश्चन आता है, 10 सवाल आएगा, उसका अलग से हम एक वीडियो बना देंगे जो आप लोग को सिर्फ उसी का वीडियो रहेगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन रहेगा सिर्फ उसी का रचना का। अब लोग कमेंट में बोलिएगा तो बना देंगे। ऐसे चलते हैं। अगर तो उससे सवाल देखिए कि सिर्फ फिगर बनाना है, उसी से आप कट के आ जाएगा आप लोग का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2 क्वेश्चन तो रचना सा है इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। अभी स्केल उसकेल अभी नहीं है कुछ, उसके लिए रहेगा तब होगा, वो भी ऐसे पीडीएफ में नहीं बनेगा। उसमें जैसे ये तो बनाएंगे कॉपी में ही, लेकिन पहले से अगर बना कर रखेंगे जैसे सवाल में लिखा गया है तो उसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बना के दिखाना पड़ेगा, इसीलिए उसको स्किप कर दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फिर आ गया प्रयोक्ता। एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है। हम लोग को सिर्फ यही याद रखना है कितना लाल है, कितना काला है, कितना नीला है, ठीक। उसके बाद निशा बिना थैले के अंदर झांके, यानी निशा जो है थैला में नहीं देख रही है और इसमें से एक गेंद निकालती है। क्या करती है, एक गेंद निकालती है। अब इसकी क्या प्रयोक्ता है, यानी क्या प्रयोक्ता है कि वह गेंद काली होगा। पहला सवाल आ गया कि वह गेंद काली है। दूसरा क्वेश्चन, वह गेंद लाल है, वह गेंद नीली है। सिंपल सवाल है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, फॉर्मूला याद रखिएगा, आप लोग खुद बना लीजिएगा। देखिए लाल जो है 1 गेंद है, काली जो है 5 गेंद है और नीली जो है 3 गेंद है। हम लोग क्या निकालना है, कुल गेंद की संख्या कितना है, 9। 1 5 3 क्या होगा 9, यानी कुल गेंद की संख्या 9 है, ठीक। अब बोला क्वेश्चन नंबर ए नंबर, प्रयोक्ता काली गेंद के, काली गेंद, ठीक, काली गेंद कितना है 5 गेंद है। अनुकूल परिणामों की संख्या जो बोला गया है काली, काली लिखेंगे, काली कितना गेंद है 5 गेंद है। देखिए आप लोग देख लीजिएगा, देखिए 5 है, जो काली गेंद जो है यहाँ 5 दिख रहा है, 5 है। अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और कुल परिणामों की संख्या तो हम लोग 9 यहाँ निकाल चुके हैं, ये 9 है ना यहाँ, यानी कुल परिणामों की संख्या 9 और ऊपर में ये 5। जब उल्टा मत कर दीजिएगा, कुल परिणामों की संख्या बटा अनुकूल परिणामों की संख्या, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रयोक्ता जो है 1 से कभी भी कम ही मान होगा। देखिए अब 5 में से 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 से कम ही आएगा। चलते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो बी दिया गया है, प्रयोक्ता लाल गेंद का, लाल गेंद कितना है 1, कितना है 1। अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है और कुल परिणामों की संख्या तो 9 है हम लोग का। फिर दूसरा आगे बढ़ते हैं, जो गेंद बोला है उसका संख्या देखेंगे, ऊपर लिखेंगे और बाकी जितना संख्या है पूरा बॉल का संख्या नीचे लिख देंगे। सी वाला जो बोला है नीली गेंद का बोला है, क्या बोला है, प्रयोक्ता नीली गेंद का, नीली गेंद 3 है और टोटल गेंद 9 है, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 1 बटा में 3, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है। सिर्फ इसका फिगर अच्छा से बन गया आप लोग को 3 नंबर या 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशन से 2 नंबर 3 नंबर देता है, बांट देता है। अगर फिगर से दिया 3 नंबर, फिगर से अगर आप लोग को 3 नंबर दे रहा है, सॉल्यूशन से 2 नंबर देगा। अगर फिगर से 2 नंबर दे रहा है तो सॉल्यूशन से 3 नंबर देगा। अगर इसमें से कोई एक नहीं बनेगा तो आप लोग का नंबर काट देगा। वो फिगर के साथ सॉल्यूशन खोजता है।
क्योंकि एक नंबर वाला तो है नहीं कि सिर्फ टिक लगा दें और हम लोग का फुल में फुल नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें 7 सेंटीमीटर ऊंचे एक भवन बोल रहा है, तो मान लेते हैं ये भवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक। उसके से एक केवल टावर की शिखर का, केवल टावर का शिखर, यानी इससे तो टावर ऊंचा रहेगा, इसका जो शिखर से है उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। ये वाला कितना बन रहा है? 60 डिग्री, ठीक। साफ से नीचे बनाए गए हैं, बना दिए हैं, लेकिन अब लोग को समझा देते हैं कैसे कैसे बन रहा है, नहीं तो आप लोग सोचिएगा अचानक से फिगर कैसे बन गया। और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई यानी इसका पाद बिंदु से यहाँ जो क्या ये टावर का पाद बिंदु से ये वाला जो है 45 डिग्री है, क्या 45 डिग्री है, साफ से नहीं बना है। और ये वहाँ पर जो बनेगा वो भी 45 डिग्री का बनेगा। इसका 7 सेंटीमीटर दिया है, देख लेते हैं इसका फिगर, साफ से बनाया गया है यहाँ पे, देखिए है। ये 7 सेंटीमीटर भवन हो गया, ये क्या है? भवन है, आप लोग लिख सकते हैं भवन। ये है आपका ये टावर, ठीक। तो ये 60 डिग्री बोल रहा था, शिखर से 60 डिग्री है। उसके बाद ये जो उसका पाद बिंदु से 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक। अब लोग हम देखिए आगे लिखेंगे कैसे, इसे लिखना ही पड़ता है, जो लिखेगा उसको लिखना पड़ता है। जैसे माना कि टावर की ऊंचाई क्या है? AB प्लस BC, कहाँ पे है? ये वाला जो है AB प्लस BC, यानी AB प्लस BC, ये है टोटल टावर की ऊंचाई, टोटल है यहाँ से यहाँ तक, इसलिए ये लिखेंगे AB प्लस BC, ठीक। अब देखिए त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC देखेंगे कहाँ है? ये त्रिभुज EDC देखिए, E हुआ, D हुआ, C हुआ, यानी त्रिभुज ये वाला कौन देखेंगे? ये वाला। इससे हम लोग क्या निकालेंगे? देखिए हम लोग को ये पता नहीं है कि ये क्या है, ये पता रहेगा तब ना हम लोग का ये निकलेगा, ठीक। अब इसके निकाल ये अगर ये वाला निकालते हैं, मान लेते हैं ये वाला अगर निकल जाएगा, अगर ये x है तो ये x होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 7 है रहेगा तो 7 होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। इसीलिए हम लोग ये त्रिभुज से हम लोग इसका ये आधार पता कर लेंगे, उसी आधार को यहाँ लिखेंगे और हम लोग का इसका मान निकल जाएगा। इसका मान निकलेगा तो ये वाला मान और ये वाला मान जोड़ देंगे दोनों को, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा जो पूछ रहा है। तो त्रिभुज EDC में देखते हैं, देखिए 45 डिग्री यहाँ है, तब यहाँ फिर आ गया कोस ले कि साइन ले कि टेन ले। देखेंगे कि यहाँ बन क्या रहा है, यहाँ देखिए लंब का मान मिल रहा है, आधार निकालना है, तो लंब बटा आधार किस में आता है? लंब बटा आधार किस में आता है? 10 में आता है, हम लोग 10 वाला ही लेंगे, इसे याद रखेंगे। तो बच्चा लोग कन्फ्यूजन रहता है कि 10 ले कि साइन ले कि कोस ले, कभी कभी कोस भी लेना पड़ता है, साइन भी लेना पड़ता है, इसीलिए कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन देखेंगे कि इसमें से कौन कौन मान दिया है। लंब दिया गया है, आधार निकालना है, तो लंब आधार किस में आता है? साइन में आता है कि कोस में आता है कि 10 में आता है? तो 10 में आता है। अब कोट में भी आता है, तो कोट भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कोट नहीं लेंगे, कोट भी ले सकते हैं, क्योंकि कोट में भी आता है। हम लोग 10 लेंगे, 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या होगा? P बटा B जो दिख रहा है, यानी लंब बटा आधार, लंब क्या है? ED, आधार DC, ऊपर में देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ED जो है लंब है और DC आधार है, ठीक। देखिए P का मान ये जो है 10 45 डिग्री का मान 1 पता है, बराबर P का मान 7 है, यानी ED का मान 7 है, और DC निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 1 लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, DC बराबर 7 मीटर, यानी DC
और BC दोनों क्या है, बराबर है, यानी ऊपर वाला भी नीचे वाला भी बराबर है, यहाँ दिखा दिए हैं बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो यानी 20E, BE देखिए कहाँ पे है, इसीलिए इसे दिया नहीं गया है, इसीलिए BE बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर है तो मीटर ही होगा, मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ वाला है EB, ये EB कितना आ जाएगा, 7 मीटर, ये भी 7 मीटर है। देखिए अब ये वाला निकल गया था 7 मीटर, यहाँ पे 7 मीटर निकला। आगे देखते हैं। देखिए अब त्रिभुज ABE, क्या, अब त्रिभुज ABE में देखिए त्रिभुज यहाँ पे जो है, अब हम लोग त्रिभुज ये देखेंगे, ये AEB में, यानी ऊपर वाला त्रिभुज देखेंगे, क्योंकि हम लोग को इसका मान निकल गया 7 मीटर, हम लोग किसका मान निकालना है, सिर्फ क्या इसका, यानी क्या हो जाएगा, अगर ये धार है तो लंब हो जाएगा, यानी लंब का मान निकालना है। देखिए फिर 10 लेंगे, क्योंकि हम लोग को लंब आधार लंब निकालना है, आधार दिया गया है 10 60 डिग्री, P बाय B, P क्या है AB बटा BE। अब देखिए 10 60 डिग्री का मान √3, ठीक, और AB का मान निकालना है और BE का मान 7 है। आगे AB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का मान क्या हो जाएगा, 7√3 मीटर, ठीक। अब टावर की ऊंचाई क्या था, AB प्लस BC, AB प्लस BC, तो AB का मान 7√3 प्लस BC के मान 7, तो क्या हो जाएगा, 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या करेंगे, 7 कॉमन लेंगे, दो जगह 7 है ना, 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन लेंगे, 7 से नहीं 7 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ 7 निकाल गया बाहर, सिर्फ √3 बचा, प्लस यहाँ 7 गया तो 1 बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं था तो 1, 7√3 + 1 मीटर, ठीक। आपका क्या चीज़ का है आंसर, ये क्या है, टावर की ऊंचाई है, ये 7 है, सही से दिख रहा है, टावर की ऊंचाई निकला आप लोग का, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, एक खिलौना की त्रिज्या, ठीक, 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 यानी 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये आप लोग का रहा, वही जो खिलौना बोल रहा है शंकु का आकार का जो है, यही है जिसका ये है, क्या है, त्रिज्या दिया गया है। अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। ये वाला त्रिज्या क्या होता है, ये ब्रिज जैसा दिख रहा है ना, ये ब्रिज जैसा दिख रहा है, इसका त्रिज्या का मान हो जाएगा आप लोग का ये वाला, कितना हुआ 3.5, और इसका जो ऊंचाई है, पूरा ऊंचाई यहाँ से लेके इसका जड़ से लेके ऊपर तक क्या दिया है, 15.5, ये पूरा ऊंचाई दिया है। शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगा, R, शंकु की त्रिज्या बोली जाए तो अर्धगोले की त्रिज्या बोलिए, दोनों का तो बराबर है ना, तो 3.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शंकु की ऊंचाई क्या है, 15.5 यानी वही 15.5 माइनस 3.5। देखिए हम लोग को शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, अगर शंकु का ऊंचाई निकालेंगे, शंकु हम लोग को ऊपर वाला है यहाँ से, है ना। देखिए शंकु हम लोग का यहीं से है, क्या, ये हम लोग का एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हम लोग का ये वाला है, ठीक। तो ये वाला कितना है, 3.5, यानी अगर ब्रीथ है तो चारों तरफ बराबर होता है, इसीलिए हम लोग का ये वाला माइनस करेंगे तो हम लोग को सिर्फ ये निकल के आएगा शंकु की ऊंचाई, इसलिए हम लोग माइनस करेंगे। देखिए शंकु की ऊंचाई
इतना है, और ये माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग को पूरा नहीं देखना है, हम लोग को इतने निकालना है ऊपर वाला, ठीक। इसका जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसका मान निकाल लेंगे 12 सेंटीमीटर। अब देखिए एल बराबर फॉर्मूला होता है, ये तो आप लोग का याद रखना पड़ेगा। एल बराबर √100h² प्लस r²। एल का मान निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। एच का मान कितना है, शंकु का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ठीक, प्लस ये त्रिज्या कितना है 3.5, जो कि ऊपर में लिखा गया है, दिया गया है। 3.5 के स्क्वायर करेंगे तो एल बराबर क्या आएगा 12 का स्क्वायर 144 होगा। 12 गुना 12 करेंगे तो क्या आएगा 144, प्लस इसको 3.5 गुना 3.5 करेंगे तो हम लोग का 12.25 ये वाला आएगा, ठीक। उसके बाद जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 156 ये 25 यानी 25, ठीक। दशमलव के बाद वाला संख्या को एक एक बोलते हैं, जैसे 155.25 बोलेंगे, ना कि 25। चलते हैं आगे। एल का मान ये निकल गया, ये थोड़ा लंबा है, इसी तरह 5 नंबर नहीं देता है। देखिए एल का मान निकाल दिए यहाँ। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 12.5, ठीक। इसको रूट से निकालेंगे, रूट से निकाले जानते हैं ना आप लोग। इसे देखिए नहीं समझ में आए तो 156 यहाँ है, और पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट नहीं लिखेंगे, उसके बाद में पॉइंट बैठा देंगे। इसको कटाएंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। इसी तरह या 3 बार में, 1 बार में, फिर यहाँ 25 है तो 5 बार में, ऐसे कर निकालना पड़ता है। लास्ट में जैसे कितना अंक संख्या के बाद है 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 1 संख्या के बाद पॉइंट देंगे, क्योंकि रूट से बाहर 1 संख्या देंगे। 2 रहता है तो 1 निकलता है। इसी तरह 1 संख्या के नीचे है तो एक लास्ट में 1 संख्या के पीछे लगा देंगे पॉइंट, वही इसी तरह निकाल के आप लोग देखिएगा 12.5 निकलेगा, ठीक। अब देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका फॉर्मूला देखिए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, शंकु का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का निकालेंगे और ऐड करेंगे तब ना हम लोग का खिलौना का निकलेगा पूरा का क्षेत्रफल। अगर निकालना है ये पूरा का तो पहले इसका निकाल लेंगे और इसका निकाल लेंगे, ठीक। दोनों का निकल गया, इसका भी इसका, दोनों का जोड़ देंगे तो हम लोग का पूरा आ जाएगा। इसलिए खिलौना क्या हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr_l, क्या होता है πr_l प्लस 2। अब देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², क्या होता है 2πr²। हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे ताकि हम लोग को सॉल्व करने में आसान हो। अब देखिए πr कॉमन दिख रहा है ना, πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे। तो πr कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे l बचेगा प्लस 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर 2 r है, देखिए r² है, इसका मतलब 2 r है, तो 1 r बाहर गया तो 1 r यहाँ बच गया। यानी कॉमन लेने के बाद अगर गुना करेंगे तो सिर्फ फिर से यही आना चाहिए, तब होता है कॉमन का मतलब सही कॉमन लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए मान बिठाए हैं यहाँ पे, दिख रहा है ना, इसे πr है तो यहाँ देखिए पाई का मान 22/7, r का मान 3.5। फिर देखिए l का मान यहाँ पे है, फिर 2 गुना, फिर ये r का मान 3.5, ये कट जाएगा। इसे कैसे सॉल्व कर दें, ये जो है इससे काटेंगे, इससे कटेगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 22 है, ये जो है 0.5 यहाँ बचेगा, और यहाँ पे 22 सही है पहले से। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, अब 22 गुना 0.5 मतलब क्या होता है, ये आधा। अगर 22 है, थोड़ा डायरेक्ट कर दिए इसलिए नहीं हो समझ में आ रहा है। 22 गुना कितना से 0.5 मतलब आधा से गुना करेंगे, आधा मतलब 1/2, तो क्या हो जाएगा 11। 22 का आधा करेंगे तब ना आधा से गुना होता है, आधा होगा तो 11 हो जाएगा। ये जो आप लोग का 11 है, 22 गुना 0.5 करेंगे तो हम लोग को 11 ही आएगा, यानी आधा से गुना करेंगे तो आधा हो जाएगा। 22 का आधा 11 होता है, गुना
अब देखिए यहाँ पर 12 यहाँ पे है और यहाँ 7 पॉइंट के बाद में जुड़ता है सब 0 और 5, इसमें 0 नहीं था लेकिन 0 लगा है। यहाँ 0 यहाँ है लेकिन अगर नहीं लगा तभी जो दशमलव के बाद कुछ 0 लगाना पड़ता है जोड़ने के लिए। यहाँ 0 है और 5 होगा, ठीक। 7 और 12 कितना होगा 19, ठीक। 11 गुना 19 करेंगे तो क्या होगा, 11 को पहले 5 से गुना करेंगे, 11 पचे 55, 55 के 5 हाथ में 5 रहेगा। उसके बाद 11 को 19 से करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 19 को पहले 1 से करते थे 19 और हाथ वाला 5 कितना हो जाएगा 24, 24 के 4 हाथ में फिर रहेगा 2, हाथ में रहेगा तो 2 रहेगा। उसके बाद फिर 11 को 1 से करेंगे तो 1 को 19 से फिर गुना करेंगे, साफ से देकर दिखा देते हैं गुना वाला। देखिए 11 को 5 से करेंगे तो 55, 55 के यहाँ 5 लिखा गया है, हाथ में रहा 5। फिर 19 को 1 से गुना करते हैं तो 19 आएगा और हाथ वाला 5 कितना हो जाएगा 24, 24 के 4 हाथ में फिर 2। फिर 19 को 1 से करेंगे, 2 को 1 यहाँ पे 11 है तो फिर 19 और 2 हाथ वाला 21 हो जाएगा। ये जो 21 यहाँ लिखा गया है आप लोग का 214.5 सेंटीमीटर, ये रहा आप लोग का आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 17। ये जो है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए आयतन ज्ञात करना है लेकिन पाई के पदों में, यानी पाई का मान नहीं निकालना है, पाई के पदों में, यानी पाई जैसा रहना चाहिए, जितना 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी रहे, यानी पाई में रहना चाहिए। पहले बता दिया हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे। इसका ये फिगर है, शंकु ऊपर में दिख रहा है और नीचे अर्धगोला दिख रहा है। देखिए आधा गोला है, ये इसको बोलता है अर्धगोले। अब इसका ऊंचाई दिया गया है 1 सेंटीमीटर। क्या है ऊंचाई, ऊपर में क्वेश्चन दिया। देखिए शंकु के त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, क्योंकि शंकु के त्रिज्या के बराबर अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है उसका बराबर शंकु की ऊंचाई है, तो दोनों बराबर है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब अर्धगोले की त्रिज्या r, इसका मान कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या शंकु का भी जो त्रिज्या है उसका भी 1 ही है, दोनों का बराबर ही है। ठोस का आयतन निकालना है, इसका क्या हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों को ऐड करेंगे तो ठोस का आयतन हम लोग का निकल जाएगा। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर h, ये रहा शंकु का आयतन, ठीक। फिर प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³, ये रहा अर्धगोले का आयतन, दोनों का फॉर्मूला लगा दिए। अब देखिए 1/3 पाई r² h, ये कॉमन ले लिए हैं, कॉमन नहीं लेंगे तभी बनेगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा सोल्व करना नहीं है, लेकिन ठीक कोई बात नहीं है, ले लिए तो ठीक है, तो डायरेक्ट भी होगा। तो देखिए कॉमन अगर लिए तो कैसे लिए आप लोगों को समझ में ऐसा नहीं आएगा। देखिए 1/3 है, पाई r इसमें भी है, पाई r इसमें भी है, 1/3 इसमें भी, यहाँ 2 दिख रहा है लेकिन 2/3 है ना, उसको 1 लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लिए अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पाई 1 है तो पाई खत्म हो जाएगा। r² लिए हैं तो r² है, r² आ गया तो यहाँ r² नहीं बचेगा, r भी नहीं बचेगा और h बच जाएगा, क्योंकि h कॉमन नहीं आया है इसलिए कि h यहाँ है। और यहाँ देखिए 3 तो नीचे चल गया है, यहाँ पे x तो कहीं भी रहता है इंटू में, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए सिर्फ यहाँ 2 बचेगा। जैसे 2 है, यहाँ r³ है, यहाँ r² से तो चल गया, क्यू है यानी 3 है तो एक बार बच गया है यहाँ, ठीक। अब देखिए 1/3 पाई, r का मान कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ फिर h ब्रैकेट में h का मान 1 प्लस 2r, 2 का मान 2 रहेगा, r का मान 1 है
यानी 2 गुना 1 हो जाएगा। अब नीचे देखिए यहाँ पर पाई बटा 3 हो गया, ठीक, पाई बटा 3 होगा क्योंकि पाई बचा है 1 तो 1 होगा, 1 से पाई गुना करेंगे तो पाई रहेगा, बटा 3 है, गुना ये जोड़ देंगे 1 प्लस 2 3 होगा, 3 3 कैंसिल, बचेगा सिर्फ पाई। अब अगर कॉमन नहीं लेते हैं तो उसका भी बताते हैं, अगर कॉमन नहीं लेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे 1/3 जो है और ये पाई पाई रखेंगे आर का यानी 1 का स्क्वायर, कॉमन नहीं लेंगे तभी बनेगा आसानी से, इसमें सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं है। एच का मान फिर 1 है, ठीक, प्लस 2/3 पाई का मान पाई, ओहो बटन दबा गया, फिर से 1/3 पाई का मान पाई रहेगा क्योंकि पाई में बोला है आंसर हम खोज रहा है, आर का मान 1 है उसका स्क्वायर करेंगे, गुना एच का मान 1 है, ठीक, प्लस 2/3 साफ से लिखाता नहीं है, गुना पाई आर का जो मान है 1 है, इसको क्यू कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/3 पाई हो जाएगा क्योंकि 1 से गुना करेंगे 1 ही रहेगा, फिर प्लस 2/3 2/3 1 के क्यू करेंगे तो सॉरी यहाँ पाई है तो पाई 1 के क्यू करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखिए ये यहाँ पे 1 पाई है, पाई से यहाँ गुना 1 से गुना हुआ था पाई बचेगा, पाई बटा 3 प्लस यहाँ 2 गुना पाई 2 पाई बटा 3, ठीक। अब 3 3 कॉमन ले लेंगे यानी पाई बटा, साफ से लिख देते हैं, पाई बटा 3 प्लस 2 पाई बटा 3, 3 एलसीएम आएगा, अगर एलसीएम में 3 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा नहीं, दोनों 3 3 है, तो जो रहेगा वही सिंपल वही रह जाता है 2 पाई। तो 1 पाई यहाँ पे है 2 पाई यहाँ पे, 3 पाई हुआ, 3 पाई 3 पाई बटा 3, तो ये 3 3 कैंसिल होगा, सिर्फ पाई बचेगा। आप लोग जो मेथड अच्छा लगे वही फॉलो कीजिएगा, इससे आप लोग खुद सोल्व। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ये वर्ग अंतराल दे चुका है यहाँ पे, देखिए वर्ग अंतराल ये है, सॉरी हाँ वर्ग अंतराल ये बारंबारता यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये जो है वर्ग अंतराल आप लोग को दे चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बारंबारता भी दे चुका है, जो दिया गया है वही लिखा गया है, इसको बारंबारता को एफ से भी नोट करते हैं। और वर्ग चिन्ह देखिए इसका बीच वाला लिखा जाता है, ये जो वर्ग अंतराल है उसका बीच वाला 0 से 10 के बीच क्या होगा 5, सिर्फ आधा कर दीजिए लिख दीजिए। अब ये जो 10 से लेकर 20 गया है, नहीं दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, इसका आधा क्या हो जाएगा 15, जब सिर्फ इसको दोनों जोड़ना है 2 से भाग मारेंगे जो आएगा वही होता है वर्ग चिन्ह। देख लीजिए 50 और 60 110 होगा, 110 का आधा क्या करेगा 55, ठीक। ये यहाँ से आया, आप लोग तो समझ, ज़्यादा बच्चा लोग क्या होता है कि ये कहाँ से आया ये कहाँ से आया तो कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए हम बता देंगे कि इसका जो इसको 2 से जोड़ के 2 से भाग मारेंगे जो आएगा वो सामने लिख देंगे। अब देखिए एफ एक्स जो है इसका गुना होता है, ये जो बारंबारता एफ है और ये जो इसको एक्स से जोड़ कर दें तो देखिए एफ एक्स का मतलब होता क्या है एफ गुना एक्स, एफ यहाँ पे है एक्स यहाँ पे है, यानी एफ एक्स एफ का मान 5 एक्स का मान 5, 5 5 से गुना करेंगे 25 होगा, ठीक। वही 8 और 15 गुना करेंगे 120 होगा, 10 25 को गुना करेंगे 250 होगा, फिर 3 5 को गुना करेंगे 105 होगा, 8 और 45 को गुना करेंगे 360 होगा, 6 55 को गुना करेंगे तो 330 होगा। ये जो है 40 देखिए 40 ये सबका एड है, क्या है सबका जब जोड़ेंगे तो 40 आएगा, इसका भी काम पड़ता है, इसीलिए यानी सिग्मा इसको क्या बोलते हैं, ये 40 जो है इसका होगा सिग्मा एफ का मान जो है, क्योंकि सिग्मा मतलब होता है इसको समेशन सिग्मा बोलता है जो कि पूरा यानी जो पूरा है इसका मान सिग्मा एफ, सिग्मा लगाएंगे तो पूरा उसको जोड़ के जो आएगा आंसर
वही सिग्मा लगा देंगे तो जोड़ के जो लिखेंगे वही होगा। अब इसका देखिए, यह इसे 1190 जोड़ेंगे तो 1190 आएगा, तो इस हो जाएगा सिग्मा एक्स बराबर, यानी सिग्मा एक्स का मान है 1190, जोड़ के जो मान आएगा वो सिग्मा एक्स लगा देंगे तो उसका मान हो जाता है, सॉरी एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स है। ठीक है, फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान ये वाला है, पहले बोले थे अगर जोड़ देंगे तो सिग्मा लगा के, जो सिग्मा एफ एक्स जो है, सिग्मा मतलब होता है जोड़, इसका मतलब होता है जोड़, एफ एक्स के मान तो यहाँ दिखा दिया कि यहाँ सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा लगाएंगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा मतलब सब, आई सबको जोड़ेंगे तो 1190, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान 1190 है। और सिग्मा एफ का जो ये वाला है सिग्मा एफ यानी 40, तो 1190 को डिवाइड करेंगे 40 से तो क्या आएगा 29.75। देखिए कैसे 0 कैंसिल होगा। ठीक, अब 4 से भाग मारिए 11 में, 2 बार 8, 2 बार कटेगा तो 8, 2 बार में काटेंगे तो 8 तक कट जाएगा, तो यहाँ 2, फिर 8 और कितना बचा यहाँ पे 11 में 8 कट गया, 3 बचा, यहाँ 9 है तो 39 हुआ। 4 से भाग मारेंगे, 9 बार 9 चौके 36, यानी 9 बार में कटेगा 36 तक, 39 है लेकिन 36 तक कटा 9 बार में, तो 2 के बाद 9 है यहाँ पे। अब बचा कितना 2, यानी 36, 3 बचा, फिर 36 तो कट गया, 3 बचा, तो देखिए 3, 4 से तो कटेगा नहीं तो 0 लगाएंगे, तो वही 0 लगाए हैं तो यहाँ दशमलव देंगे हैं बीच में पॉइंट। ठीक, अब काट गया 4 से, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 बार में कटा 28 तक, फिर 2 बचा, फिर 30 में 28 कट गया, 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे तो 20 होगा। 4 से काटेंगे तो 5 बार में, 4 से काटेंगे तो 5 बार में नहीं 7 5। ठीक है, ये रहा आप लोग का आंसर। वैसे भी क्या बोला है 4 में से 3 सॉल्व करने के लिए, इसीलिए आगे वाला क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। इतना आप लोगों का टाइम बहुत काफ़ी हो गया, घंटा से ऊपर चल गया है, इसलिए आज तक इतने। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा वीडियो डेली हर सेट का मिले तो आप लोग चैनल का सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर डे सेट जैसे 1 का आज है, कल सेट 2 का आएगा, फिर सेट 3 का भी आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी जैसे मान लेते हैं 7.3, 2.4 या 5.6 कुछ भी है, 5.1 जो भी है, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग उसका कमेंट में लिख के बोल सकते हैं कि हमको 7.1 नहीं बन रहा है सर, वो बता दीजिए, वो टॉपिक बता दीजिए, तो उसका पूरा क्वेश्चन हम बता सकते हैं, जो कि बना कर अपलोड कर लेंगे, आप लोग खुद देख सकते हैं। जो नहीं बनेगा आप लोग कमेंट में बताइए। अगर जो समझ में भी नहीं आया ये सब क्वेश्चन आना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब VVI क्वेश्चन है। ये मॉडल पेपर जैसे 10th वाला लोग के लिए मॉडल पेपर से 60% तो गारंटी है कि इसी से आता है, 60% इसी से आएगा, 100% ये है। और उसके बाद अगर आप लोग कुछ भी पढ़े हैं तो आप लोग का उससे बनाइएगा तो नहीं 70-80 नंबर आराम से ला सकते हैं। जैसे 100 का रहेगा तो ये कितना नंबर का, जो 60% है तो मान लेते हैं आराम से 8-9% आएगा ना इसमें, इतना अगर सिर्फ इससे बनाएगा तो 60% आ सकता है। सोचिए, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।